रश्मिरथी चतुर्थ सर्ग। पांडवों को बराबर जेब लगा हुआ था कि जब तक कर्ण प्रकृति प्रदत्त कांचन कवच और कुंडल से सुरक्षित है तब तक युद्ध में उसे कोई मार नहीं सकेगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन के देवपिता इंद्र से कहा कि किसी प्रकार कर्ण के शरीर से कवच कुंडल अलग कर दो। किंतु इंद्र ये कार्य कैसे करता? निदान उसने कर्ण की उदारता को अपने आक्रमण का माध्यम बनाया और उसके पुण्य के द्वार पर ही उसे लूट लिया। कर्ण अपने समय का अप्रतिम दानवीर था। वह नित्य प्रत्येक एक पहर तक सूर्य की पूजा करता था और उस समय जाचक उसे जो कुछ मांगते कर्ण खुशी खुशी दे देता। इंद्र जब स्थिति का लाभ उठाकर उससे कवच और कुंडल मांगने आया, सूर्य उससे पूर्व ही कर्ण को सावधान कर चुके थे कि आज इंद्र ब्राह्मण के रूप धरकर तुमसे कवच कुंडल मांगने आएगा, पर तुम देना नहीं। किंतु इस चेतावनी का कोई परिणाम नहीं निकला। इंद्र जब भिक्षुक ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के सामने आया और उसने कवच तथा कुंडल की जाचना की, कर्ण ना नहीं कर पाए और सारे षड्यंत्र से अवगत होते हुए भी अपने कवच कुंडल के रूप में अपनी विजय तथा अपने जीवन का दान कर दिया। ये कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दान था। अपनी लज्जा छिपाने को इंद्र ने कर्ण को एक अग्नि नामक अस्त्र दिया और कहा कि जिस किसी व्यक्ति पर तुम इसे चलाओगे वह अवश्य मारा जाएगा, किंतु एक बार से अधिक तुम इसे नहीं चला सकोगे। यही अस्त्र कर्ण ने दुर्योधन के हठ के कारण घटोत्कच पर चलाया। घटोत्कच तो मर गया, किंतु एक अग्नि उड़कर इंद्र के पास चली गई। रश्मिरथी में चौथे सर्ग का इस प्रकार व्याख्यान किया गया है। प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा। तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के समुख भी ना हार जिसकी निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है। भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहां जल्द भी उसी खंड के वासी। मरु की भूमि मगर रह जाती प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर। दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपनाकर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहां कहीं हस्ती है, वहां किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर। दी जग को रोशन टेक पर अपनी जान गवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। देता वही प्रकाश आग में जो अभित जलता है। आजीवन झेलते दाका दंश वीर व्रतधारी। हो पाते कहाँ कभी अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना ही क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्राणों का लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी। तब तक सभी बने रहते हैं त्यागी और बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है। हंस हंस के जे मूल्य न मिलता जे मनुष्य गरगर है। जीवन का अभियान दान बल से अजत्र चलता है। उतनी बढ़ती ज्योत स्नेह जितना अनलप जलता है। और दान में रोक कर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे सब तब का त्याग मान लेते हैं। ये ना सब तब का त्याग दान जो जीवन को जरना है। रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते। गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं वो लेते। ऋतु के बाद फल का रुकना डालों का सड़ना है। मुंह दिखना दे वास्तु पर आत्मघात करना है।
देते तरु इसीलिए कि रेशों में मत कीट समाये, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वर की पाकर, उसे स्फूर्ति गण हो, बरसे मेघ बरे फिर सरिता, उदित नया जीवन हो। आत्म दान के साथ जग जीवन कार्य जुनाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन में एकाकर वही होते हैं। जो नर आत्मा दान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में पड़कर भी ना मरता है। जहाँ कहीं ज्योत जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने त्याग दिया, त्याग सीता को। व्रत का अंतिम मोल राम ने त्याग दिया सीता को, जीवन की संगनी प्राण की मणि को सुपनीता को। दिया अस्थि देकर दधीचि ने, शिव ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समुच्चे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर, जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मार कर भी मंसूर नियति की, सह पाया न ठठोली, उत्तर में 100 बार चीकर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकट धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वह देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का, अत अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रणवारी। द्रव्य पूजन के समय सामने जो जाचक आता था, मुंह मांगा वह दान करण से अन्यास पाता था। पहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, करण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते, सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समन बजते, उसे भाग्य हत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने बार करण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निक्ष दान था, अब की चढ़ी निक्ष पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य दह दर आया। एक दिवास जब छोड़ रहे थे दीन मणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कट तक डूबा हुआ सलील में, कट तक डूबा हुआ सलील में, किसी ध्यान में रत सा, अम्बुदी से आकटक निर्मित कनक खचिर पर्वत सा। हंसती थी रश्मियां, हंसती थी रश्मियां रजत से बरकर बरी बमल को, हो उड़ती इसमें स्वयं शू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी स्वयं मोद में बरकर दमक रहा था, कदली में चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहग लता विरुद्ध बितान में तट पर चहके रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान करण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर करपात कहीं कुछ बोला। करण, कौन उधर है? बंधु सामने आ, मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ, अपनी पीड़ा कहो, करण सबका विनती अनुचर है, जे विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान, अन्न जा बसन धाम जा धन दूं, अपना छोटा राज्य जा, जब तक क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ वले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, जाचक फिर सकते निराश पर नहीं करण से घर के। पर का दुख हरण करने में अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और क्या स्वाद है जाना। आओ ओ ऋण बन सकूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी सिंचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु जहां पर, और कौन दाता है,
अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त बाब से फिर मुझे क्या चीज नहीं तुम देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हर युग में मुरझाए अधरों का, पाना अशिर बचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर मैं गर्व करूं, पर को जीवन मिले अगर तो हंस हंस कर क्यों ना मैं मरूं। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम देते हैं आए। गिरा गहन सुन चकित और मन, ही मन कुछ बरमाया, लता ओट से एक विपर सामने करण के आया। कहा कि जय हो हमने भी सुनी स्कृति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहा आप सा दानी। नहीं फिराते एक बार जो मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अवित हो सुख विपन पाता है, करण वचन सर्वत्र कार्य वाचक माना जाता है। लोग दिव्य शत शत प्रमाण लोग दिव्य शत शत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, शिव दधीचि प्रहलाद कोटि में आप भी गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप ना डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्योछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर ही आएगा। किंतु भाग्य है बली किंतु भाग्य है बली, कौन किसे कितना पाता है, ये लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात्र हो मगन कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वर सागर भी उसे नहीं देता है। अत व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा करण ने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने क्या था लिखा भाग्य में खूब जानता हूं मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से बली मानता हूं मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पाशा परुष से हार पलट जाता है, और उच्च अभिलाषाओं तो मुनिज मात्र का बल है, जगह जगह कर हमें वही रखती निज चंचल जाता है। आगे जिसकी नजर नहीं वह भला कहाँ जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना ही धन पाएगा। अच्छा जब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप हम वही देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निल्य भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का जा डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। बलबांती कस कर दाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता हर याचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक दुविधा का भी मैं अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। हे सुकर्म क्या संकट में डालना मानसवी नर को, प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जनवर को। सब कसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अत विद्या दे मुझे खुशी से मैं वापिस जाता हूँ, बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर है जा कि यक्ष अथवा हरि के माया चर है, समझ नहीं पाता कि आप नरजानी इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिस नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे।
गो धरती धन दाम वस्तु जितनी चाहिए दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर जहीं चढ़ा दूं, या यदि साथ लिया चाहे जीवित सुधे मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर रहूंगा नहीं विपर का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपको ढोते, सारी आजू बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, वचन मांगकर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधे का सुत है। विपर देव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, मरु अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। सहम गया सुन शपथ करण की हृदय विपर का डोला, नैन झुकाकर हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला, धन की लेकर भीख नहीं घर भरने आया हूं, और नहीं नुप का अपना सेवक करने आया हूं। ये कुछ मुझको नहीं चाहिए, ये कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे, देना हो तो मुझ कृपा कर कवच और कुंडल दे, कवच और कुंडल दे। विद्युत छा गई करण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर मन को, समझा तो जे और न कोई आप स्वयं सूरपति है, देने को आए प्रसन्न हो तप को ना प्रगति है। धन्य हमारा सूजश आपको खींच महीं पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत ना मैं जान सका, छिपकर आए आप इसी से ना पहचान सका। दीन विप्र ही समझ कहा धन दाम दरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपत को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय, केवल गंध जिन्हें प्रिय, उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पिसारे, जो भी हो पर इस सुजोग को हम क्यों अशुभ विचारें। अत अपने जो मांगा, अत आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, अत आपने जो मांगा दान वही मैं दूंगा। शिव दधि जी की भक्ति छोड़कर जग में आयश ना लूंगा, पर कहता हूं मुझे बिना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर मेरे प्राण छोड़ते हैं। ये शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे, वे अर्थ न उसके शर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। उधर करे बहुपाती पार्थ के स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ू लिए जे दे कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का जे योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अवय अपर को, सुर को शोभे भले नीति जे नहीं शोभती नर को। ये तो निहत शर्म पर चढ़ आकेटक पद पाना है, यह पीला भृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। ये तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है, ये निश्चित हो जाए तभी रिपकेश मुक्त होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते ना बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है, सज्जाई पर कभी हार कर भी ना हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूं इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनाए, और काटकर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी विधि से रण में, कर्ण विजय की आश तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हारता हूँ, कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तन्नुत्र दैवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब ना कहेगा जगत करण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की ना कौन अवहेला, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। जन्मा जाने कहां पलापत दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहना हित व्याकुल में।
द्रोण देव से हो निराश, वन में भृगुपति का दाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जाग में, आया है बन बिगड़ सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया, नई नई सुविधाएं, नियति बेजती रही सदा मेरे हित विपताएं। मन ही मन सोचता रहूं ये रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझे, मुझी को जाने क्यों विपता है। और कहे यदि पूर्व जन्म के पापों का जे फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कब्ज और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती, समझ नहीं पड़ती वीरंची की बड़ी जटल है माया। सब कुछ पाकर भी मैंने भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल, मुझे कभी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर अधर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म भर गंगा का पी ना सका, किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी ना सका। जाने क्या, जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का। मुझे बना अगार शूरता क्या करुणा का धरती का। देवोपम गुण सभी दान कर, जाने क्या करने को, दिया बेज हूं केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूं, फिर कहता हूं नहीं व्यर्थ राधे जहां आया है, एक नया संदेश विश्व के हित में वह भी लाया है। सयात उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है जे की शूर जो चाहे कर सकता है, वह कर्तव्य है कि शूर जो चाहे कर सकता है। नियति वाल पर बुर्श पाम निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है ये कि शक्ति बसती न वंश या कुल में, बसती है सदा वीर पुरुषों के वृक्ष स्थल में। वह कर्तव्य है कि विश्व ही चाहे रिप हो जाए, दगा धर्म और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए, पर मनुष्य तब भी कभी सपस्त से टल सकता है, बल्कि अदर को धकेल वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए ना पाओ डरो तुम। वह कर्तव्य है कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में कालिक पर ना लगाओ। देवराज, देवराज शल शवन स्वार्थ कुछ भी ना साथ लाया। देवराज शल शवन स्वार्थ ना कुछ भी साथ लाया। मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ, जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा, छोड़ बाहु के बल को, धर्म छोड़ बचते ना कभी जो किसी लोभ के शल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, नीच वंश में जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। जो समाज के विषम वन के चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधानी सीम चलेंगे। मैं उसका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श हूं किंतु, मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक ना घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज पद विषय पाएंगे। सिंहासन ही नहीं स्वर्ग भी उन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धन दाम लूट देना जिनका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नर कभी ना संधि करेंगे। कर्म धर्म होगा धरती पर बल से नहीं मुकरता, जीना जिस अप्रतिम तेज उस शान से है मरना। मुझको छोड़ना सहारा किसी और का संभल का, मुझको छोड़ना मुझे सहारा किसी और संभल का। बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का, पर उनसे आज दूर संबंध किए लेता हूँ। देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ, ये लीजिए कर्ण का जीवन और जात कुरपत की, कनक रचित ना श्रेणी अनुपम, निज सुत की उन्नत की।
हेतु पांडवों के भय का परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है। विजय दान करता न प्राण को, रखे कर कोई जन है। मगर प्राण रखकर प्रण अपना नज पालता हूं मैं, पूर्ण होती के लिए विजय का हवन डालता हूं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम बड़ा किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूं, अर्जुन तेरे लिए कर्ण की विजय मांग लाया हूं। एक विनय है और आप लौटे अमर भुवन को, दे दे ये सूचना सत्य के हित में चतुरानन को। उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी ताल के जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वैरन है। दो वीरों ने किंतु कर लिया आपस में निपटारा, हुआ जय राधे और अर्जुन इस रण में हारा। जे क्या उठा कृपण करण ने त्वचाशील क्षण भर में, जे क्या उठा कृपाण करण ने त्वचाशील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार दर दिए इंद्र के दर में। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में बेहुग बिचारे, दिशा सुन्न रह गई देख ये दृश्य बीत के मारे। सहना सके आघात सूर्य छिप गए सरकर घन में, साधु साधु की गिरा मंद गूंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार करण को कर्तव्य देख निराला, देवराज के मुखमंडल पर पड़ा ग्लानि से काला। किलन कवच को लिए किसी चिंता में मगे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही वृथा प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकारवश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख व जलने आए थे। किंतु विशिख जो लगा करण की बलिका आन दहन में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मन विस्मय में। झुका शीश आखिर वह बोले, अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं। पुत्र सत्य तूने पहचाना मैं ही सुरपत हूं, पर सुरत को भूल न वेदित करता तुझे प्रणत हूं। देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भू पर, आज तुला कर भी नीचे है वहीं स्वर्ग है ऊपर। क्या कह करूं प्रबोध जीव कांपती प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमा दान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। हे पावन पद धूल करण दूसरी ना मेरी गत है, पहले भी था भ्रमित अब भी फंसी भंवर में मत है। नहीं जानता था शमन इतना संघारक होगा, नहीं जानता था शवन इतना संघारक होगा। दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा, मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर घूम गिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। तेरा महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूं करण, सत्य ही आज समय को बड़ा शूद्र पाता हूं। आह खली थी कभी नहीं मुझको जो लघुता मेरी, दान किया दानी कहीं दिव्या मुझ में आज शाह तेरी। तृण का विश्व डूबता उगता बहता उतारता हूँ, चील संधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रही मन ही मन में लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुरहारा। हाँ पढ़ पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, हाँ पढ़ पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जान बूझकर कवच और कुंडल तेरे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध किसे क्या मुख अब दिखलाऊंगा, आया था बन विप्र चोर बनकर वापिस मैं जाऊंगा। वंदनीय हो तुम करण, वंदनीय तू करण देख कर, तेज तिगम अत तेरा, कांप उठाता आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा तो मुझे ज्योत की उज्जवल शैल अचल सा,
दिख रहा तो मुझे ज्योत की उज्ज्वल शैल अचल सा, कोट कोट जन्मों में संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित जोगियों का प्रकाश जगता है, उनके पुंजभूत रूप सा तू मुझको लगता है। देख खड़े दिखते जग नियात पीछे तुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अनगणित व्रत साधन जोग यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए तुझे चतुर्दिक घेरे। मही मगन हो तुझे अंक में लकर इठलाती है, मस्तक सूंग स्वप्न अपना ये कहकर जतलाती है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है, सूर्य पुत्र जे नहीं करण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कुटिल परवेचक, तू पवित्र मैं पापी। तू दानी मैं कुटिल परवेचक, तू पवित्र मैं पापी। तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां करण देवत्व जा ना सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख ना सकता अधिक और मैं करण रूप जे तेरा, काट रहा है मुझे जागकर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही भगता हूँ, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूँ। अत करण कृपा जहां जे तुझ तुरते जाने दो, अपने इस दुर्दर्श तेज से त्राण मुझे पाने दो। मगर विदा देने के पहले एक कृपा जे कर दो, मुझ निष्ठुर से भी कोई मांग सोच अब भर लो। कहा करण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर। कहा करण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज आप क्या वरदान नया कुछ लेकर। कहा करण ने धन्य हुआ आज मैं सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए द्रव में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो वही मुकुट हो वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि करण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहां जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ना भला पुत्र किस भय से, अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं मैं तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे निस्सहायता दी है। उसे दूर जा कम करने की मुझको है अभिलाषा, पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तुझे आशा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु तुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा हल्का कर लेना है। ले अमोघ जे अस्त्र काल को भी जे चखा खा सकता है, इसका कोई बार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर ये तुरंत लौटकर मेरे पास चला आएगा। अतवस मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काब तभी जब तुझको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो महिमा का गान सभी जन गाए, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए। दे अमोघ शरदान सिधारे देवराज अंबर को, देग अमोघ शरदान सिधारे देवराज अंबर को। व्रत का अंतिम मूल्य चुका कर गए कर्ण निज घर को,